हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए। ए पार्टहेल्ड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रंगभेद एक राजनीतिक प्रणाली है जो लोगों को उनकी जाति नस्ल के अनुसार अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? ये बता दिया मैंने आपको। और क्या आप उस देश का नाम बता सकते हैं जहां हाल में ही रंग भेद की नीति की जा रही थी? उत्तरी अमेरिका में की जा रही थी या दक्षिणी अफ्रीका में की जा रही थी या ऑस्ट्रेलिया में की जा रही थी? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए lifetime fighting against the apartheid? Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela has become the first black president of a new nation. क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपना सारा जीवन रंगभेद नीति के विरुद्ध लड़ने में लगा दिया। रंगभेद नीति का मतलब ये है कि जो गोरे लोग हैं उनको ही सारे अधिकार प्राप्त कराए गए थे, और जो काले लोग थे उनके लिए कोई भी अधिकार नहीं थे। समाज में उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े थे और आखिर में 1994 में प्रजातांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला एक नए राष्ट्र का प्रथम श्याम वर्ण वाला राष्ट्रपति बना। जो वो सांवले थे उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने रंगभेद की नीति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और सांवले होने पर भी, काले होने पर भी उन्हें राष्ट्रपति का पद सुशोभित करने का मौका मिला है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, और अपनी आत्मकथा के द्वारा नेल्सन मंडेला ने इस आत्मकथा का अंश जो है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी आत्मकथा नामक पुस्तक है ये। तो मंडेला ने अपनी आत्मकथा में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर द इनॉग्रेशन के बारे में बताता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा अवसर रहा था? अपने अंदाजे को इस समाचार आइटम से जांच करो जो BBC से 10 मई 1994 को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, बता दिया मैंने आपको इसमें। इन द एक्सट्रैक्ट फॉर्म द ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब क्या है कि उनका जो आत्मकथा है उसमें, आत्मकथा नामक पुस्तक उसका नाम बता दिया मैंने, लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है। मंडेला स्पीक अबाउट द हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला ने एक ऐतिहासिक अवसर पर भाषण दिया है। द इनॉग्रेशन पर कैन यू गैसेस वाट द ओकेजन माइट बी, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वो ओकेजन क्या रहा होगा? चेक योर गैसेस, अपना अनुमान आप चेक भी कर सकते हैं विद दिस न्यूज़, इस न्यूज़ के साथ। फ्रॉम द BBC एक न्यूज़ पेपर का नाम है और 10 मई 1994 में ये प्रकाशित हुआ होगा उस समय, तो उसमें आप इस समाचार को जाकर चेक भी कर सकते हैं। मंडेला बिकेम द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण वाले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। तो 3 शताब्दियों तक गोरे लोगों के शासन के बाद अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने पहले राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया एक श्याम वर्ण वाले राष्ट्रपति के रूप में। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa
हिस्ट्री, साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी जीत गई थी वोट 252 से, सीटें जो उसने जीती 400 में से 252 सीट उन्होंने जीती थी। और इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहला प्रजातंत्रात्मक जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ वहाँ पर साउथ अफ्रीका के इतिहास में, उसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी ने, ANC ने 252 सीटें जीती थी 400 में से। द इनॉग्रेशन सेरेमनी में took place in the Union Building of the Amphitheatre in the Pretoria today। और आज जो इनॉग्रेशन का मतलब है प्रतिष्ठापन समारोह, ये प्रोटेरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में आज संपन्न हुआ। इस समारोह में attended by the politician and the dignitaries from the more than 140 countries। इसमें 140 कंट्रीज के पॉलिटिशियन, राजनीतिक डिग्निटरीज वगैरह सभी वहाँ अटेंड करने के लिए आए हुए थे प्रोटेरिया में। अराउंड द पूरे संसार के लोग वहाँ इकट्ठा हुए। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो नेल्सन मंडेला ने जब अपना संबोधन किया, लोगों को संबोधित किया, तो उन्होंने बताया, संबोधन में उन्होंने कहा कि इस सुंदर देश को अब कभी भी दूसरे के अत्याचार से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। नेवर नेवर, कभी नहीं अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर भूमि को फिर कभी भी एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ एनी वन बाय अनदर, कभी भी किसी एक या किसी अन्य के द्वारा पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा नेल्सन मंडेला ने। जुबिलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद द ब्लैक्स वाइट्स कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और ये जो समारोह वहाँ हो रहा था, समारोह के बाद प्रेटोरिया में की गलियों में श्वेत एवं काले लोगों ने एक साथ मिलकर के खुशियाँ मनाई। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सबने एक साथ खुशियां मनाई। मोर देन द 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग 1 लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीकन लोग वहाँ इकट्ठा हुए। वोमेन, चिल्ड्रन भी, ऑल रेसेस सैंग डांस विद द जॉय, सभी प्रकार के लोग वहाँ, सभी नस्लों के लोग वहाँ थे और आनंदित होकर उन्होंने गीत गाए और नृत्य किया। डांस भी वो कर रहे थे और लोगों को अपना उत्साह दिखा रहे थे। 10th मई ड्रॉन्ड ब्राइट एंड द क्लियर, 10 मई को जो दिन था वो चमकीला और स्वच्छ था उनके लिए। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग to pay their respect before the inauguration। पिछले कुछ दिनों में प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोग और नेताओं से घिरा रहा पूरा वो नेल्सन मंडेला जो थे वो सभी लोगों से घिरे रहे। बहुत सारे लोग, गणमान्य लोग वहाँ उनसे मिलने के लिए आए थे, जो प्रतिष्ठा पर्व से पहले अपने सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। प्रतिष्ठा पर्व दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। द इनॉग्रेशन माने प्रतिष्ठा पूर्ण समारोह जो था, वुड द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे अधिक गैदरिंग इकट्ठी हुई, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। एवर ऑफ द इंटरनेशनल, चाहे वो इंटरनेशनल लीडर हों, साउथ अफ्रीका की भूमि पर सभी लोग वहाँ इकट्ठा हुए। बिसाइड का मतलब है वो चारों तरफ से घिरे हुए रहे। टू बी सराउंडेड बाई, क्लोजली बाई। और एम्फी थिएटर का मतलब है एक बिल्डिंग है वो विदाउट ए रूफ, जिसकी कोई छत नहीं है, विद द मैनी रोज ऑफ द सीट राइजिंग इन द स्टेप्स, सीढ़ियों में बहुत सारी सीटों की लाइन लगी हुई है। टिपिकल ऑफ द एशियंट ग्रीस एंड रोम, पुराने जमाने की ग्रीक और रोम के तरह, जैसे किसी संसद वगैरह होती है उसी तरीके की वो बनी हुई है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाई द यूनियन बिल्डिंग ऑन इन प्रेटोरिया। तो प्रेटोरिया में
समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो प्रेटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, उसमें ये जो उत्सव था संपन्न हुआ। और for decades this had been the seat of white supremacy। शताब्दियों से यह सीट वाइट लोगों की सुपरमेसी रही, वाइट लोगों का उस पर शासन रहा हमेशा से, दशकों से श्वेत के एकाधिकार का केंद्र बना रहा ये। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग। अब क्या था, वहाँ रेनबो की तरह, जिस प्रकार से रेनबो इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग एक साथ इकट्ठे होते हैं 7 रंग के, उसी प्रकार से विभिन्न कलरों के व्यक्ति, विभिन्न रंग नस्ल भेद के व्यक्ति वहाँ इकट्ठा हुए। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का ये स्थान बना। ऑन दैट लवली ऑटम डे, पतझड़ के इस सुंदर दिन में, आई वॉज एक्म्पनिड बाय माई डॉटर जैनानी। और वो बता रहे हैं कि पतझड़ का मौसम चल रहा था और उस दिन वो उनकी बेटी जैनानी के साथ थी। ऑन द पेडियम मिस्टर डी क्लर्क was the first sworn as the second deputy president। तब प्लेटफॉर्म पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन, तब थाबो एम बेकी वाज शोर्न एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद जिस व्यक्ति ने शपथ ली उसका नाम था, तब टाबो बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, वो उपराष्ट्रपति बनाए गए टाम्बो बेकी। इसके बाद आई प्लीज टू बी ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तब मेरी बारी थी और संविधान को के प्रति शपथ लेने की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया इन द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, प्रजातंत्रात्मक देश के लिए और उसके लोगों के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, सारे असेंबल हुए जितने भी वहाँ गेस्ट आए हुए थे उनके सामने, उनको देखते हुए, और पूरे संसार जो सब देख रहा था, पूरा संसार उसको आई सेड, यानी कि मिस्टर मंडेला ने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सभी कर रहे हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमारी यहाँ उपस्थिति है, कन्फर ग्लोरी एंड द होप न्यू बॉर्न लाइब्रेटरी, हम उस यश को प्राप्त कर रहे हैं जो हमें नई स्वतंत्रता हमें यहाँ प्राप्त हुई है, उसको आज हम प्राप्त कर रहे हैं। और आज हम अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वतंत्रता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। और मस्ट बी बॉर्न द सोसाइटी, ऑल द ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और पूरे मानव जाति को इस पर बहुत ज़्यादा गर्व भी होगा। वी हु आर द आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम सभी बहुत सालों से जो नियमों के विरुद्ध नहीं रहे हैं, हैव टुडे बी गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशन, आज हमें भी मौका मिला है कि राष्ट्र को हम भी होस्ट करें, हम भी कुछ अपनी सेवाएं दे सकें। द वर्ल्ड ऑन द आवर ओन सॉइल, हम भी संसार में अपने मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हमें आज सभी उन अपने जो हमारे मेहमान अतिथिगण आए हुए हैं इंटरनेशनल संसार के सभी देशों से, हैविंग कम टू टेक प्रोसेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ उनकी उत्साह के साथ मनाए गए फंक्शन में। वाट इज आफ्टर ऑल द कॉमन विक्ट्री, ये हमारी सामान्य सी जीत, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जो हमें जीत प्राप्त हुई है, फॉर पीस, शांति के लिए जो जीत हमें प्राप्त हुई है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की संप्रभुता के लिए जो हमें ये शक्ति प्राप्त हुई है। वी हैव
एट लास्ट अचीव अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, और हमें अंत में प्राप्त हो गया है हमारा राजनीतिक पावर हमको प्राप्त हो चुकी है। एमेंसिपेशन का मतलब फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस, यानी हम स्वतंत्र हो चुके हैं पुरानी बेड़ियों से। वी विलेज अवर सेल्फ टू बी लाइबरेट, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने आप को हमेशा स्वतंत्र ही रखेंगे। ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ द पॉवर्टी, और कभी भी गरीबी की बंधनों में नहीं बंधेंगे। डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर या रंग नस्ल भेद के ऊपर हम कभी भी दोबारा से इस प्रकार की परेशानियां नहीं झेलेंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हमारे लिए नहीं पैदा होगी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, कि हमको फिर दोबारा से अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, और अनफेवरेबली भी नहीं ट्रीट किया जाएगा। हमारे साथ भी सारे उसी प्रकार से फेवर किए जाएंगे जो और श्वेत लोगों के साथ किए जाते हैं। नेवर 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 एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द बाय अनदर। नहीं, अब कभी नहीं, कभी भी हमारा देश इस प्रकार से, ये ब्यूटीफुल ज़मीन हमारी, ये ब्यूटीफुल देश हमारा कभी भी इस प्रकार का एक्सपीरियंस फिर कभी सहन नहीं करेगा कि किसी के द्वारा हमें गुलाम बनाया जाए, हम परेशान किए जाएं। द सन शैल नेवर सेट इन द ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और इस शानदार ह्यूमन अचीवमेंट का सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आओ हम इस फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का आनंद उठाएं, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान क्या दे, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, कुछ क्षण बाद ही हमने अपनी आंखें ऊपर उठा करके देखी। इन द ओए एज द स्पेक्टिकुलर एरी साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड द ट्रॉप्स कैरियर रोअर इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हमारे यहाँ के अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर सभी इधर उधर वहाँ उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली एज ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड द मिलिट्री फोर्सेस, ये सभी किसका था, मिलिट्री फोर्सेस का वहाँ पर के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा था। बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, और इसके साथ ही ये क्या था कि मिलिट्री सेना का शासन के प्रति कितनी लॉयल्टी है, ये सब भी दिखाया जा रहा था, क्योंकि अब वहाँ डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र लागू हो गया था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार स्थापित हो गई थी। दैट हैड बीन फ्रीली, जो बिल्कुल फ्री थी, सबके लिए स्वतंत्रता प्रदान करने वाली थी। एंड फेयरली इलेक्टेड, और बिना किसी पक्षपात के इलेक्ट की गई थी, चुनाव में जीती थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट जनरल थे, डिफेंस के, फोर्स के और पुलिस के, सभी वहाँ आए हुए थे। देयर चेस्ट बेड क्रैक विद द रिबन एंड द मेडल्स, उनको उनकी चेस्ट पर बहुत सारे रिबन और मेडल लगाए गए। फ्रॉम डेज गॉन बाई सल्यूट मी, उनके द्वारा मुझे सल्यूट किया गया, यानी कि नेल्सन मंडेला को सभी सेना के अधिकारियों ने सल्यूट किया। प्लीडेड देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी की प्रतिज्ञा करी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ऐसा पहले कभी भी वास्तव में कभी ऐसा नहीं हुआ था। दे वुड नॉट हैव सल्यूट बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे कभी भी सल्यूट तो नहीं किया बल्कि मुझे अरेस्ट किया था, यानी कि नेल्सन मंडेला को काफ़ी सालों तक जेल में रहना पड़ा। तो जो अधिकारी ने उनको जेल में डाला था, आज वो उनको सल्यूट कर रहे थे। फाइनली द चेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेट ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन, तभी वहाँ पर बहुत सारे जेट जो थे वो चालू हुए आसमान में, और उनमें से धुआं निकल रहा था। किसी जेट्स में से ब्लैक, किसी में से रेड, किसी में से ग्रीन, ब्लू एंड द गोल्ड द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, क्योंकि ये नई साउथ अफ्रीका का झंडा था, इसलिए सारे कलरों के धुएं जेट आसमान में उड़ा रही थी। द डेज वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, और ये दिन हमारे लिए दो नेशनल एंथम जो थे वो लागू किए गए थे। एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग निकोशी सिकिल ए अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग
डाई स्ट्रीम, इस प्रकार के उनके नेशनल एंथम हैं। जिस प्रकार से हमारे जनगण मनगढ़ और वंदे मातरम होता है, वैसे ही वहाँ पर दो उनके नेशनल एंथम लागू किए गए। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स। पुराने एंथम का आज के लोगों का जो ग्रुप था वो उसके लिरिक्स जानते थे एंथम के। दे वंस डिस्पायर्ड दे वुड सून नो द वर्ड बाई हार्ट। सभी को वो बहुत अच्छे से याद हो गए। डिस्पर्स का मतलब हैड ए वेरी लो ओपिनियन। डिस्पर्स का मतलब कम ओपिनियन वाली कोई भी चीज़। ऑन द डे, उसी दिन पर, इनॉग्रेशन प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन, आई वाज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो मुझे इतिहास का एक क्षण याद आ रहा है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर ए बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। मेरे जन्म के आसपास ही पुराने टाइम पर एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। वाइट स्किन पीपल साउथ अफ्रीका पेचेस अप देयर डिफरेंसेस। वाइट स्किन वाले लोगों ने साउथ अफ्रीका के लोगों को पैच की तरह, एक धब्बे की तरह माना काले लोगों को, और डिफरेंस रखा जिंदगी भर के लिए। एंड द इरेक्ट द सिस्टम ऑफ द रैस्कल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। और उनका व्यवहार डार्क स्किन वाले लोगों के प्रति बहुत खराब रहा। ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही भूमि पर उन्हें कोई सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस वन ऑफ द हार्शेस्ट। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने वहाँ बनाया था बहुत ज़्यादा कष्ट प्रदान करने वाला था। मोस्ट इनह्यूमन, और वो कोई भी मानव जाति के लिए भला करने वाला नहीं था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, सारा समाज इस बात को पहले से ही जानता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अंतिम शताब्दियों में, द 12th century में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, मेरी खुद की 8th शताब्दी में एक आदमी के रूप में मैंने 8 शताब्दी वहाँ देखा वो समय, दैट द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो सिस्टम चेंज हो गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट, और रिप्लेस हो गया, उसके स्थान पर रिकॉग्नाइज किया गया, अधिकार भी दिए गए, स्वतंत्रता भी दी गई फॉर ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उनकी स्किन को देख करके उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया। दैट डे इस दिन हैड कम अबाउट थ्रू द यूनिमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ द थाउजेंड ऑफ माई पीपल। आज वो सैकड़ों हजारों लोगों का दिया गया बलिदान काम में आया है। पीपल हु सफरिंग एंड द करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीड, कि लोगों के जो पीड़ित हुए, जो करेज उन लोगों ने दिखाया उसके लिए, वो काउंटेड और रिपीटेड किया गया लगातार उसको, और रिपीट किया गया है। आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, कि ऐसे दिन और आगे भी रहेंगे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स। आज साधारण रूप से उन सभी लोगों के लिए भी जो अफ्रीका के देशभक्त हैं, हु हैड गॉन बिफोर वी, जो मेरे लिए चले गए, दैट लॉन्ग एंड द नोबल लाइन एंडेड, और उनकी लंबी और नोबल लाइन, जिंदगी पूरी अंत हो गई साउथ अफ्रीका के लिए संघर्ष करते हुए। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, अब मेरे साथ दोबारा से लोगों ने स्टार्ट भी किया है। आई वाज पेन, मुझे इस बात का दुख था कि आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको धन्यवाद नहीं कर पाया हूँ। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, कि वो आज इस सब चीज़ को देखने के लिए नहीं हैं। दैट वाट देयर सेक्रीफाइस, के उनका सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट, क्या लेकर के आया है हमारे लिए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड द लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो उन्होंने जितना गहरी छाप छोड़ी है, और जैसा कि रंग भेद वाली नीति के कारण हम लोगों ने महसूस किया था, वो सब चीज़ें अब दूर हो चुकी हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमने भी बहुत सारी साल इसी प्रकार से बिता दी। इफ़ नॉन जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, अगर ये जनरेशन चेंज नहीं कर पाती, रिकवर नहीं कर पाती, तो आगे भी इसी प्रकार से वो हर्ट होती रहती, परेशान होती रहती। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशंस एंड द ब्रूटलिटी, और अब ये दशकों वाला समय जिसमें क्रूरता दिखाई गई थी, हैड एनोदर यूनिटेंडेड इफेक्ट, जो इसका प्रभावित सभी लोग रहे रंग भेद नस्ल की नीति के कारण। एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड दैट ओलिवर टॉम्बस, उनमें लोग थे, कौन कौन से लोगों ने इसमें योगदान दिया, तो वो ओलिवर टॉम्बस थे, द वाटर सिसलस थे, द चीफ लुथिलियस
द यूसुफ टेडोस, द ब्रायम फिशचेयर्स, द रॉबर्ट सुबुकवेस ऑफ आवर टाइम। हमारे समय में ये व्यक्ति रहे। मैं सच द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, इन्होंने विशेष कार्य किया। ओलिवर टाम्बो ये व्यक्ति हैं। वॉल्टर सिचलू ये हैं। चीफ लुथ इल्यू ये हैं। यूसुफ डेडाडू और ब्रैम फिशर्स और रॉबर्ट सुबोक्यू, ये सभी व्यक्तियों का विशेष योगदान रहा। करेज, विजडम एंड द जेनरसली, साहस, बुद्धि और महानता के कारण, महानता से दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, शायद किसी और को इतना ना जाना जाए। परहैप्स इट रिक्वायर्स, वास्तव में इसकी मांग थी, रिक्वायर्स किया गया था। सच द डेप्थ ऑफ द इम्प्रेशन टू क्रिएट सच द हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर, इस प्रकार के पात्र हमारे देश के जो थे लोग जिन्होंने योगदान दिया। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मैं मानता हूँ कि मेरा देश जो है रिच है, भरा हुआ है मिनरल से। मिनरल्स का मतलब महान लोगों से। एंड द जेम्स, और रत्नों मानो उनको, देन लाई बीनीथ द इट्स सॉइल, जो कि इस मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। बट आई हैव ऑलवेज नोन, दबे हुए हैं, एंड बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, और मैं ये हमेशा जानता हूँ कि ये इनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। साउथ अफ्रीका के लोग ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। फाइनर एंड द ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और यही उनके प्योरेस्ट डायमंड है यहाँ के लोग। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स एंड द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज, ये सब चीज़ें जिनका स्ट्रगल के द्वारा हमने प्राप्त किया, ये सभी साहस के कारण हो पाई हैं। टाइम एंड अगेन, और समय दोबारा आएगा। आई हैव सीन मैन, मैं व्यक्तियों को देख चुका हूँ, आदमी औरतों को रिस्क में, परेशानी में, गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, इस विचार के लिए अपने जीवन उन्होंने त्याग दिए। आई हैव सीन मैनी स्टैंड अप द अटैक्स एंड द टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और इस चीज़ को, इस संघर्ष को तोड़ने के लिए बहुत सारे टॉर्चर्स लोगों पे किए गए थे। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड द रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इम्यूनाइजेशन, उसको कल्पना करके देखा जा सकता है कि किस प्रकार का उस समय माहौल रहा। बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन अब ये सब ओवर हो चुका है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, अब बहादुर व्यक्ति नहीं, अब कोई भी किसी चीज़ से नहीं डरेगा। बट हु कंकर दैट फियर, सभी लोगों ने अपने डर पर जीत प्राप्त कर ली है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग, कोई भी व्यक्ति किसी से घृणा करते हुए पैदा नहीं होगा। एनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी व्यक्ति किसी की स्किन से कभी भी घृणा नहीं करेगा। ऑफ हिज बैकग्राउंड, ना उसके बैकग्राउंड को देख करके, और इस रिलीजन, ना उसके धर्म को। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना चाहिए था पहले। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उन्हें यही सिखाया जाता था तो बच्चे आगे चलकर इसी प्रकार का व्यवहार करते थे। दे कैन बी टॉट टू लव, अब उन्हें सिखाया जा सकता है कि वो प्रेम करें। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो प्रेमी है वो हमेशा नेचुरली रहेगा, स्वाभाविक रहेगा। टू द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन के हृदय में। देन इट्स अपोजिट इवन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, उन्होंने अपना समय जेल में भी बिताया काफ़ी। वैन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड अवर लिमिट्स, जब मैंने और मेरे कॉमरेड्स ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। आई वुड सी द ग्लैमर ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो मैंने ग्लैमर देखी, मानवता की एक चमक को देखा है। वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद उनमें से जो गार्ड्स थे वो सेकेंड माने जाते हैं इस चीज़ के लिए। बट इट वॉज द इनफ टू रिश्योर मी, कीप मी गोइंग, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा और ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। गार्ड के द्वारा भी जो कंट्रोल किए गए होंगे उससे मैंने और ज़्यादा प्रोत्साहन महसूस किया। मिस्टर मंडेला ने काले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन महसूस करके और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया है। मैंस गुडनेस, आदमी व्यक्ति की जो अच्छाई होती है, इज ए फ्लेम, वो एक क्या है, एक फ्लेम है, एक ज्वाला है। दैट कैन बी हिडन, उसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, कभी उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लाइजेशन, व्यक्ति के जीवन में केवल दो ही ऑब्लाइजेशन है। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए,
ऑब्लाइजेशन एंड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, एंड ही हैज़ ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, और उसे ऑब्लाइजेशन होना चाहिए अपने लोगों के लिए भी, इस कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, इन ए सिविल एंड द ह्यूमन, एक सिविल के रूप में और मानव के रूप में, मानव सोसाइटी के लिए। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन, हर व्यक्ति को अपने आभारी रहना चाहिए लोगों के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड द एबिलिटीज, अपनी इंक्लाइनेशन और योग्यता के बल पर ही। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये सब कर पाना बहुत असंभव था। मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ एंड मेरा क्या बैकग्राउंड था नेल्सन मंडेला का, कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लाइजेशन, कौन से कलर क्षेत्र से वो आ रहे थे, और टू लिव एज द ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, उन लोगों को हमेशा पनिश्ड किया गया था, एंड आइसोलेट, और हमेशा पीड़ित किया गया था। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनवाइटेबली, इसका मतलब है अनअवॉइडेबली, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके, फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट 12th एक्सिस्टेंस ऑफ द स्केर्सी एंड द रेबलियन, और उसको एक डरे हुए के रूप में जीवित रहना पड़ेगा, और कभी भी वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली, मैंने अपने प्रारंभिक जीवन में अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करना स्टार्ट नहीं किया था। बट द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, मैंने हमेशा ये प्रयास किया अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। आई फाउंड दैट, और मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशन, कि मुझे रोका गया मेरी ऑब्लाइजेशन पूरी करने के लिए। नेल्सन मंडेला चाहते हैं कि वो यानी कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, एज ए सन, एक बेटे के रूप में उसको रोका गया, एक भाई के रूप में उसको रोका गया, एक फादर के रूप में रोका गया, एंड ए हस्बैंड के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्रता की भूख को लेकर मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड, कि मैं स्वतंत्र हूँ खेतों में भागने के लिए, नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की झोंपड़ी के आसपास थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं स्वतंत्र हूँ उस धारा में नहाने के लिए, तैरने के लिए, जो धारा झरने से बहती है। दैट रेन थ्रो माई विलेज, जो मेरे गाँव में होकर निकलती है। फ्रू टू द रोएस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड द राइड द ब्रॉड ब्रैक स्लोइंग मूविंग बुल्स, और जो मूविंग बुल होते हैं उनके ऊपर दौड़ने के लिए, चढ़ने के लिए और घूमने के लिए, सबके लिए फ्री अपने आप को मैंने माना था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसा कि मैंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। एंड आई बाइड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, तब मुझे मेरी जनजाति की परिस्थितियों का पता चला। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ द मैन और गुड, मुझे भगवान के नियमों ने परेशान नहीं किया, बल्कि आदमी के द्वारा बनाए गए नियमों ने भी परेशान नहीं किया। इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न, ये तो तब हुआ जब मैंने सीखना प्रारंभ किया। दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज इन इल्यूजन, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया बॉय के रूप में, तब मैंने देखा कि जो मेरा फ्रीडम का जो मेरा वो है, फ्रीडम जो मैं समझता हूँ वो मेरा एक भ्रम है। वैन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, युवक हुआ, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मेरी पूर्ण स्वतंत्रता मुझसे ले ली गई। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए मैं फिर भूखा रहने लगा। मैं चाहता था मैं स्वतंत्र हूँ। एट फर्स्ट एज आई स्टूडेंट, जब मैं पहली बार स्टूडेंट था, आई वांटेड टू फ्रीडम, मैं स्वतंत्रता चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल मेरे लिए। द ट्रांसटरी फ्रीडम बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ द एट नाइट, रीड एंड वाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, मैं चाहता था मैं पढ़ने के लिए स्वतंत्र रहूं और कहीं भी जाने के लिए जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ मैं स्वतंत्र रहूं। लेटर एज ए यंग मैन के रूप में जोहान्सबर्ग, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, तो मैंने देखा कि मैं किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऑनरेबल फ्रीडम के लिए मैं प्राप्त करना चाहता था। ऑफ माई मैरिंग एंड द हैविंग फैमिली, शादी करने के लिए, परिवार बनाने के लिए। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन माई लॉफुल लाइफ, मेरे जीवन में
कोई भी स्वतंत्रता मुझे इतनी प्राप्त नहीं थी। बट देन आई स्लोली सो, लेकिन मैंने देखा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स, मेरे भाई एंड सिस्टर वर और नॉट फ्री। ना तो मेरे भाई और मेरे बहन कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी के लिए एक जैसा भेदभाव किया जा रहा है। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं, दैट वॉज द कर्टेलेड बट द फ्रीडम एवरीवन, ये तो सब लोगों की स्वतंत्रता है। हु लुक्ड लाइक्ड आई डिड, जैसा मैं करना चाहता हूँ वो भी सब ऐसे ही करना चाहते हैं। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर, तभी स्वतंत्रता की मेरी जो भूख थी वो और ज़्यादा बढ़ गई फॉर द फ्रीडम के लिए। एंड ऑफ माई पीपल इट वॉज द डिज़ायर ऑफ माई फ्रीडम, माई पीपल लिव देयर लाइफ्स, ये मेरी इच्छा थी स्वतंत्रता प्राप्त करने की, मेरे लोगों की इच्छा थी कि वो भी अपना जीवन डिग्निटी के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने कि मेरी लाइफ को एनिमेट कर रखा था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, तभी मैंने महसूस किया कि एक डरे हुए व्यक्ति को एक बोल्ड मैन के रूप में मैंने चेंज होते हुए देखा, स्वयं को ही मैंने चेंज होते हुए देखा। जब मैंने देखा मेरे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, मुझे कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं ही नहीं सभी लोगों को दिक्कत है, तो मैं चाहता था कि मेरी तरह सभी लोग स्वतंत्र हो जाएं। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी बिकेम ए क्रिमिनल, दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, मैंने देखा कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है फिर वो क्रिमिनल बन जाएगा, क्योंकि उनको वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जैसे कोई परिवार को प्यार करने वाला व्यक्ति है और वो बिना किसी घर के है, उसे कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो वो भी विरोध करेगा। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और उस लाइफ लविंग व्यक्ति को एक भिक्षुक की तरह व्यतीत करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी। आई एम नो मोर वर्टियस ऑफ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं अब आगे अपना सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था और लोगों के लिए भी। बट आई फाउंड दैट, मैंने पाया आई कुड नॉट इवन इन्जॉय, कि मैं तो इन्जॉय भी नहीं कर सकता द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता की पर सीमा लगी हुई थी, हमारे पे बंधन लगे हुए थे। आई वॉज अलाउड, केवल मुझे अनुमति थी। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मैं ये जान पाया कि लोग जो मेरे जैसे लोग हैं काली रंग भेद वाले, उनको कोई भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी अफ्रीका के अंदर। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, स्वतंत्रता तो इनडिवाइजेबल थी वहाँ। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, वो जो कड़ी मैं महसूस कर रहा था अपने ऊपर स्वतंत्रता छीने जाने की, मैंने महसूस किया कि वो सभी लोगों के ऊपर लागू थी। द चेन ऑल माई पीपल वर चेन ऑन मी, वो चेन जो सारे लोगों के ऊपर लगी थी वो मेरे ऊपर भी लागू थी। आई न्यू, मैं जानता था दैट द अपोजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज द श्योरली ऑफ ऑपरेस्ड, कि जब तक उसका हम उसका विद्रोह ना करेंगे तब तक वो हमारे ऊपर से नहीं हटाई जाएंगी। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हर लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड, वो तो पूरा हृदय से उसका गुलामी बन जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रेजुडिशियस एंड द नैरो माइंडलेस, और उनको लॉक कर दिया जाता है पुरानी बेड़ियों के कारण। श्वेत लोगों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, उनको कुछ नहीं है, तो वो दबा दिए जाते हैं। आई एम नॉट रियली फ्री, मैं वास्तव में बिल्कुल फ्री नहीं था। आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स फ्रीडम, और मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को ले लूँ जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट, वैसा मैं नहीं हूँ। फ्री फ्रॉम व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली गई। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेस्ड लाइक द रॉब्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी स्वतंत्रता को लूट लिया गया और ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। तो मिस्टर मंडेला नहीं चाहते थे कि आगे ऐसा हो, वो ये चाहते थे कि सभी लोगों के लिए समान रूप से अधिकार रखे जाएं, और वो जो केवल शोषित लोगों के लिए सारे अधिकार प्राप्त थे वो सभी लोगों के लिए हो जाएं। वो चाहते थे इंद्रधनुष में जिस प्रकार से रंग होते हैं उस प्रकार से उनकी संसद में सभी लोग उसी प्रकार से बैठें, चाहे कोई गोरा हो चाहे कोई काला हो, सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त कराए जाएं। तो सभी लोग नेल्सन मंडेला के आभारी हैं कि उन्होंने इस रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया और लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त कराई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।